कहानी शुरू होती है जिसमें हम जैक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां के साथ न्यूयॉर्क से एक शहर में अभी अभी शिफ्ट हुआ है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद जैक अपने पड़ोस में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हना है और इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन हना के पिता जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह कहते हैं कि फिर से हमारे घर के बाहर दिखाई मत देना। जैक वहां से चला जाता है लेकिन अगले दिन वह हना से फिर से मिलता है। हना उसे अपने साथ एक पार्क ले जाती है जो पूरी तरह से खाली है क्योंकि ये बहुत पहले से बंद है। हना और जैक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। जब वह घर वापस आते हैं तो एक बार फिर से हना के पिता जैक को देख लेते हैं और वह उसे सावधान करते हैं कि अगली बार मेरी बेटी से कभी भी मिलने की कोशिश नहीं करना। उसके बाद जैक अपने घर आ जाता है और जब वो पढ़ रहा होता है तभी उसे हना की चीखने की आवाज आती है। वो खिड़की से देखता है कि उसके पिता उसे डांट रहे होते हैं और तभी हना के घर पर अंधेरा हो जाता है जिससे जैक को कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। हना के पिता पुलिस को कहते हैं कि वह अपनी मां के साथ 2 दिन पहले शहर से बाहर गई है। जैक कहता है कि मैं तो उसके साथ घूम रहा था, उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। पुलिस जब घर की छानबीन करती है तो वहां पर हना नहीं होती। यह देखकर जैक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। वह हत्ता बक्का सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि हना अंदर ही है। उसे लगता है कि हना किसी बड़ी मुसीबत में है। यहाँ पर जैक का एक नया दोस्त चैंप उसके घर पर आता है जो कि स्कूल में पहले दिन के दौरान बना होता है। जैक उसे बताता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है हना, इसके पिता उस पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने उसे घर पर छुपाकर रखा हुआ है और तभी ये देखते हैं कि हना के पिता गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और तभी उन्हें एक अच्छा मौका मिल जाता है। ये दोनों दीवार कूदकर हना के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों ओर अंधेरा होता है। ये लोग बेसमेंट में जाते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रेप होते हैं। ये लोग डर जाते हैं और वहां से वापस ऊपर आ जाते हैं और फिर वो सामने बुक सेल को देखते हैं जहां पर बहुत सारी किताबें होती हैं। सभी किताबों को लॉक किया गया होता है। ये देखकर वो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। फिर जैक का दोस्त एक किताब उठाता है और जब वो लेखक का नाम पढ़ता है वो बताता है कि ये एक फेमस राइटर था पर अचानक से कहीं गायब हो गया और तभी उनके सामने अचानक हना आ जाती है। हना को देखते ही उनके हाथ से हड़बड़ाहट में किताब छूट जाती है जिस वजह से किताब को लॉक टूट जाता है और किताब के अंदर से अक्षर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर एक सफेद कलर का गोरिल्ला बाहर आ जाता है जो इस किताब का एक कैरेक्टर है जिसका नाम स्नोमैन है। वो उनके ऊपर हमला करता है। ये उससे अपनी जान बचाकर घर से भाग जाते हैं। स्नोमैन वहां पर और बुक्स को नीचे गिरा देता है। तभी एक और बुक का लॉक खुल जाता और इसके बाद स्नोमैन इन तीनों का पीछा करने के लिए बाहर निकल जाता है और वह इनका पीछा करते हुए ग्राउंड तक आ जाता है। इन तीनों को मारने वाला होता है तभी हना के पिता पीछे से आकर उसे बुक के अंदर कैद कर देते हैं। इसके बाद हना के पिता इन सबको घर वापस लाते हैं और जैक और उसके दोस्त से कहते हैं कि इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। लेकिन जैक इस बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हना के पिता बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक एलर्जी थी जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था और मैं घर के अंदर सिर्फ हांटेड किताबें लिखता था। तुमने सेल्फ के अंदर जितनी भी किताबें देखी है वह सब की सब मैंने लिखी है। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था पर अचानक से मेरी बुक्स के जितने भी कैरेक्टर थे वह सब के सब जिंदा होने लगे। इसीलिए मैंने हर एक बुक को लॉक लगा दिया। इसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक और किताब को लॉक खुला हुआ है और उसका कैरेक्टर होता है वो पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये एक डमी होती है जिसका नाम होता है स्लैपी द डमी और अब ये हना के पिता से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने इसे कैद कर दिया था। हना के पिता उसे किताब के अंदर वापस डालना चाहते हैं लेकिन स्लैपी द डमी उस किताब को जला देता है। और स्लैपी द डमी अपनी यहाँ पर छोटी सी सेना भी बनाता है जो इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं। इन्हें पता चलता है कि स्लैपी द डमी ने बुक के अंदर से सभी क्रिएचर्स को बाहर निकाल दिया जो कि काफी खतरनाक है। हना के पिता हमेशा हॉरर कहानी लिखते थे और उनकी कहानियों में से एक कहानी यह है किताब के अंदर से जितने भी क्रिएचर्स बाहर निकले होते हैं वो पूरे शहर में तबाही मचा रही हैं। हना के पिता को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैक बताता है कि आप एक कहानी फिर से लिखिए और उसमें यह लिखना कि सभी कैरेक्टर अपनी दुनिया में वापस चले गए। लेकिन हना के पिता ने अपने टाइपराइटर कॉलेज में रखा होता है इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी से कॉलेज की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी एक विशाल क्रिएचर इनके ऊपर हमला करता है। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक स्टोर में चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी एक स्टोर में चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी वुल्फ होता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है और वो इन लोगों को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर जैक की आंटी आ जाती है जो वुल्फ को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है
उसके बाद सभी लोग कब्रिस्तान के रास्ते कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी आसमान में पूरा चांद चमकता है, जिससे हना की बॉडी शाइन होना शुरू हो जाती है और कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे होते हैं वो सब अपनी कब्रों से बाहर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर उस जगह से निकलकर कॉलेज में आ जाते हैं, जहां पर जैक हना के पिता से पूछता है कि हना क्यों चमक रही थी। हना के पिता बताते हैं कि हना मेरी बेटी नहीं है, बल्कि इस कैरेक्टर को भी मैंने लिखा था, मैं बहुत अकेला था, इसीलिए मैंने इस किताब से बाहर निकाल दिया और मैं इसे तुम्हारे साथ बाहर इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। ये बात हना को भी नहीं पता है कि वो एक किताब की कैरेक्टर है, अगर उसे पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा। तभी हना यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि टाइपराइटर मिल गया। हना के पिता इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं कहानी अकेला लिखूंगा। अब हना और जैक यहां से उस जगह जाते हैं जहां पर स्कूल की पार्टी चल रही होती है। यहां पर वो सभी को कहते हैं कि बाहर बहुत सारे बड़े क्रिएचर्स आ चुके हैं, हमें दरवाजों को बंद रखना होगा, अगर वो अंदर आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्लैपी द डमी आ चुका है। वह इन सबको खत्म करना चाहता है। उसके पास बहुत सारी किताबें होती है, वह उन सभी किताबों के कैरेक्टर्स को बाहर निकलकर किताबों को आग लगा देता है, जिससे कोई भी कैरेक्टर वापस अंदर ना जा सके। उसने अपनी एक आर्मी तैयार कर ली है जो इंसानों से जंग लड़ेगी, इंसानों को खत्म करके दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगी। दूसरी ओर हना के पिता को दिखाया जाता है जो किताब लिख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्लैपी द डमी आ जाता है जो हना के पिता की उंगलियों को घायल कर देता है, जिससे वो टाइप ना कर पाए, किताब ना लिख पाए, और इसके बाद वो इन्हें मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर जैक और हना आ जाते हैं जो हना के पिता को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। उनके साथ टाइपराइटर भी होता है, लेकिन हना के पिता को पता है कि इनसे बचना इतना आसान नहीं होगा। सभी लोग एक कमरे में छुपे होते हैं और बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। हना के पिता कहते हैं कि हम भागकर इनसे नहीं बच सकते, हमें कोई प्लान बनाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि अंदर से एक बस बाहर निकलती है। ये पर स्लैपी द डमी जब उस बस को देखता है उसे लगता है कि इसमें हना के पिता है जो कि बस के द्वारा भाग रहे हैं। वह अपने सभी लोगों को बस के पीछे भेजता है और वो बस को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही बस का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। ये सब हना के पिता का एक प्लान था। वही उन लोगों को एक दूसरी बस को अंदर से निकलते हुए देखा जाता है। वो लोग टाइपराइटर लेकर एम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। इस पार्ट में कोई नहीं होता है और वो यहाँ पर किताब को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हना के पिता टाइप नहीं कर सकते क्योंकि उसकी उंगलियों को स्लैपी द डमी ने घायल कर दिया था। इसलिए वो बोलते हैं और जैक टाइप करता है, लेकिन यहां भी स्लैपी द डमी आ जाता है। उसके पास एक और किताब होती है। वह किताब को खोल देता है जिसके अंदर से सबसे भयानक क्रिएचर निकलता है। उस क्रिएचर के सामने जो कोई भी आता है वह उसे निगल जाता है। हना के पिता जैक से कहते हैं कि आदि की कहानी तुम खुद लिखोगे, मैं इस क्रिएचर से निपटने जा रहा हूं। और जैसे वो उसके सामने आते हैं वो उन्हें निगल जाता है। वहीं जैक चैंप और हना झूले के ऊपर बैठकर किताब को लिखते हैं। उसी समय स्लैपी द डमी उन लोगों को देख लेता है और वह अपने लोगों से उन लोगों को खत्म करने के लिए बोलता है। सभी क्रिएचर झूले के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे झूला नीचे गिर जाता है, लेकिन तीनों के तीनों बच जाते हैं। जब तक जैक ने किताब भी पूरी कर दी थी, जिसको खोलने पर सभी कैरेक्टर्स किताब के अंदर चले जाएंगे। जैक को मालूम है कि अगर वो ऐसा करता है तो हना भी किताब के अंदर चली जाएगी। वो हना को बताता है कि किताब खुलने के बाद तुम भी इसके अंदर चली जाओगी, तुम भी किताब का कैरेक्टर हो। हना कहती कि मैं पहले से जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें जानकर दुखी हो जाओ। लेकिन जैक फिर भी किताब नहीं खोल रहा होता, इसीलिए हना उसके हाथ से किताब छीनकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे किताब खुल जाती है। और रोशनी निकालने के साथ यहाँ पर किताबों के अंदर से जितने भी कैरेक्टर्स निकले होते हैं वो सब किताब के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। हना भी किताब के अंदर जा रही होती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। जैक उसे नहीं खोना चाहता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और हना किताब के अंदर चली जाती है। फिर हना के पिता भी आ जाते हैं। वो भी हना की जाने से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो हना से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। हना के जाने से जैक बहुत ज्यादा उदास रहता है और एक दिन जब वो अपनी क्लास में बैठा होता है तभी वहां पर हना के पिता आते हैं जो अब उनके नए लेक्चरर हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों हैं हना के बारे में बात करते हैं और तभी हना के पिता बताते हैं कि मैं हना के ऊपर एक और किताब लिखी है और उसी किताब से वो वापस आ गई है। जैक देखता है कि हना उसके सामने है, उसे देखकर बहुत खुश होता है। इन दोनों को छोड़कर हना के पिता निकल आते हैं और जब वो अपने टाइपराइटर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टाइपराइटर अपने आप ही टाइप हो रहा होता है और उन्हें कोई भी दिख नहीं रहा होता वहां टाइप किए।
पेपर पर लिखा होता है दी इनविजिबल वॉइस रिवेंज। ये देखकर उसके पिता जोर से चिल्लाते हैं और तभी गिलास पर किसी के हाथ का निशान छपता दिखाया जाता है। इसका मतलब अभी भी कोई यहां पर है जो इनविजिबल है और वह इन सबसे बदला लेना चाहता है। इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।